दतवन बेचने वाली, बीड़ी बनाने वाली, पत्तल बनाने वाले, जूता सीने वाले, टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले को कब तक सरकार परेशान करती रहेगी? जबकि असली मलाई तो पेड़ काटने वाले लोग होते हैं। असली मलाई तो बड़े बड़े उद्योगपति खाते हैं। असली मलाई तो पूंजीपति वर्ग लेते हैं और फंसाए जाते हैं गरीब गुरुआ को। ये बकरी चराने वाली का क्या दोष, बीड़ी बनाने वाली का क्या दोष, ये जूते बनाने वाले का क्या दोष, दतवन बेचने वाली महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं का क्या दोष? आखिर सभी केस, सभी एफआर इन लोगों पर होता है और मज़े लेते हैं पूंजीपति वर्ग। तो इस बात पर चिंतन करना आज ज़रूरी है कि इस पूंजीपतियों का दंभ कैसे तोड़ा जाए, इन पूंजीपतियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए। चूँकि पूंजीपति सरकार को नियंत्रित करती है, इसलिए सरकार पूंजीपतियों के इशारे पे काम करके गरीब गुरुओं को कटघरे में भेजती है। आज पूरे बिहार में, बिहार के सभी जेल में एक विशेष जाति के लोग शराब बेचने, शराब पीने के नाम पर बंदी बनाए हुए हैं। इतने बड़े लोग, इतने बड़े सोच को ये सरकार लाती कहाँ से है? ये कहीं न कहीं पूंजीपतियों का और उद्योगपतियों का इशारा होता है कि गरीब गुरुआ को फंसाओ और अपना रास्ता बनाते जाओ, शोषण करने का तरीके नए नए ढूंढते जाओ। इनसे बचना होगा। जब तक सरकार इस तरह की नीति देश में, प्रदेश में चलाते रहेंगे, हमारे गरीब गुरु बहना भाई लोग फंसते रहेंगे। जो वर्षों वर्षों से शराब के नाम पर जेल में बंद है, उनके बच्चे का क्या दोष? उनकी माताओं का, उनके पिता का, उनके भाइयों का, उनके बहनों का क्या दोष है? उनके बच्चे क्या पढ़ाई की आज छूट गई है। जेल का चक्कर काटते काटते जो एक दो धूर ज़मीन था वो भी बिक गया और सरकार के नुमाइंदे मज़े से फ्लैट का फ्लैट बड़े बड़े शहरों में खरीदते हुए जा रहे हैं। वेतन 30,000, वेतन 40,000 और फ्लैट का सिर्फ EMI 20,000, 22,000, 30,000 तक ये लोग भरते हैं। आखिर कैसे? यह चिंतनीय सवाल है। चिंतनीय सवाल यह है कि हम अपने भाइयों को कैसे बचाएं, उन बूढ़ी माताओं को कैसे बचाएं, जंगल में काम करने वाले, पत्ते को चुन कर बेचने वाले उन महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखें, समाज में उनको कैसे सम्मान दें। चिंतनीय सवाल यह है। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्तल बेचने वाले, बीड़ी बनाने वाले, जूते बनाने वाले, दतवन बेचने वाली, टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को आज सजग होना होगा, आज जागरूक होना होगा, संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि कुछ संघर्ष में हमें नुकसान होंगे, क्योंकि शोषण तो आज सदियों से हमारे लोगों पर हो रही है। थोड़े दिन और सही, लेकिन हम अपनी समानता की बात करना छोड़ेंगे नहीं। हम अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम अपने अधिकार की लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, संघर्ष करना छोड़ेंगे नहीं। हम सच्चे मन से, सच्चे विश्वास के साथ सच्चाई के राह पर चलना छोड़ेंगे नहीं। और यही सचमुच में मानवता के लिए खड़ा होने की जो नौबत आज आई है, ये सदियों से हमारे पास उपलब्ध था। हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जिसका
खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है और सरकार हमें जेलों में ठूंसता है। इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की बारी आ गई है। इस निकम्मी सरकार को धराशायी करने की बात हर किसी को करना पड़ेगा और वो वक्त आ चुका है। इस निकम्मी सरकार को जो हमें जाति पाति में, धर्म में उलझाकर फंसा दिया है, हमें बढ़ने का अवसर उपलब्ध नहीं करा रहा है, उसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इसलिए मैं कहता हूँ, बकरी चराने वाले आगे आओ, भेड़ चराने वाले आगे आओ, बीड़ी बनाने वाले आगे आओ, मजदूरी करने वाले आगे आओ, श्रमिक वर्ग आगे आओ, किसान भाई आगे आओ, महिलाएं को आगे आना चाहिए। तभी जाकर सरकार आपकी नीतियों के हिसाब से बनेगा। इसलिए निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकें और एकजुट होकर अपने अनुकूल, जो हम कहते हैं समाजवाद का पोषक, समाजवाद को आगे बढ़ाने वाला, साम्यवाद को आगे बढ़ाने वाला, समाजवाद को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला, अवसर को उपलब्ध कराने वाला, रोज़गार देने वाला, महंगाई को कम करने वाला, हमारे हितों की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा सरकार चाहिए। और तभी जाके हमारा गौरव पुनः लौटेगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, नहीं लौटेगा। आइए भाई बहनों, मैं अनिल गौतम आपके साथी के रूप में अंग आंदोलन के माध्यम से इस लड़ाई को ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आप साथ दीजिए। आपका आवाज़ बनने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।